वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 39 डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 38 तक सेट डिस्कस हो चुका है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो सेट 39 में प्रीवियस ईयर इंक्लूड है, जो भी बिहार स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 64th बीपीएससी जो कि 16 दिसंबर 2018 को कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम 64 बीपीएससी प्रीलिम्स का। उसमें जितना भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड था वो इस सेट में इंक्लूड किया गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कि जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह यानी कि प्रेजेंट डे राजगीर में हुई थी। ठीक है, तो उस समय राजगृह बोला जाता था, जो अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1885। नेक्स्ट है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? मीन्स भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बिहार कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1912। तो जैसा कि आपको पता है 22 मार्च 1912 को ही बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बना था। ठीक है, तो 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1912। नेक्स्ट है फोर नंबर क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931। और किनके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के प्रयासों से। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा, और भी अन्य नेता थे बट इन दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये भी फैक्ट जेपी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो इनमें से कौन थे जो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नील विद्रोह इसी चीज़ के लिए था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुंवर सिंह से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरा। ठीक है, नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विद्रोह द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चौकीदारी कर। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान और यदुनंदन शर्मा, ये सारे लोग बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो आपको पता है कि 2000 ईस्वी में ही झारखंड बिहार से अलग होकर एक झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एग्जैक्ट अगर डेट पूछे तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी फैक्ट याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। 1936 में ही बिहार जो है एक भारतीय राज्य के रूप में बना था। और अगर स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बात करें तो 1912 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। जो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं वो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में। नेक्स्ट है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, मतलब कि अधिकांश एरिया पे
बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछा है निम्नतम साक्षरता दर, यानी कि सबसे न्यूनतम लिटरेसी रेट कहाँ का सबसे कम है, पर्सपेक्टिव से बिहार का रैंक कौन सा है? तो बिहार का रैंक ऑब्वियस है प्रथम आएगा, क्योंकि बिहार में लिटरेसी रेट सबसे कम है भारत में बात करें तो। ठीक है, जनगणना 11 के अनुसार। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान क्या है? तो ये है दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। नेक्स्ट है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, यानी कि कौन सा उद्योग बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छे से हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है वो बिहार में बहुत संभावनाएं हैं उसका। ठीक है, क्योंकि बिहार जो है वो प्लेन एरिया में लाई करता है। तो इसमें सेट 39 में टोटल 17 क्वेश्चन था, जो कि 64 बीपीएससी में पूछा गया था बिहार रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।